दोस्त आपको काफी दिनों से इंतजार था कि एसएससी जीडी का फिजिकल कब होगा। तो आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। आप लोग अपने फिजिकल की संपूर्ण तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो आपके स्टूडेंट काफी जो 23-24 में आपका जो फिजिकल हुआ था उसमें काफी स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर हुए थे। और आपके लिए सबसे बड़ी खबर बता दूं कि फिलहाल आपकी जो एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग चल रही है वह भी आपकी 6 अगस्त को से 21 अगस्त के बीच कभी भी आपकी पीओपी हो सकती है। वह भी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहां भी मेरे 2 दोस्त हैं जो कि इस समय फिलहाल एसएससी जीडी का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे, जो आपके लिए कल एक न्यूज देखने को मिला है जो कि आपका एक वायरल हो रहा है नोटिस, उसमें कोई शक नहीं है, आपका श्योर है और आपका फिजिकल बहुत जल्द होगा। साथ में उसमें बताया जा रहा है कि फिजिकल भी होगा और आपका डीबीपीएसटी भी साथ ही होगा और आपका डॉक्टरी भी साथ ही होगा। तो आपके लिए इसको सोचकर भी अचंभा नहीं करना है, क्योंकि यह एक पहली भर्ती नहीं है जिसमें प्रक्रिया तत्काल चल रही हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपके लिए बहुत से यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि जिस दिन आपका फिजिकल होगा उसी दिन डॉक्टरी होगी, तो यह नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, यह सब गलत बात है। लेकिन हाँ, इतना जरूर होगा कि आपका आज फिजिकल हो गया तो लगभग 4 से 5 दिन के अंदर या 8 से 10 दिन के अंदर आपका मेडिकल भी हो जाए, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी करा लीजिए और आप अपने फिजिकल की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए, जिससे कि आपको कोई सामना ना करना पड़े। फिर डेट दे रखी है 18/8/24 से 18/8/24 से जो आपका फिजिकल चलेगा वो 28/9/24 तक चलेगा। आपका जो फिजिकल है उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है 18/8 से 28/8/9/24 तक आपका फिजिकल चलने वाला है। आपके लिए अभी लगभग 1 महीने का पूरा समय है। आप लोग अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें आपका 24 मिनट 25 मिनट दिया जाता है। बहुत ही नॉर्मल फिजिकल है और फिजिकल इतना भी नॉर्मल नहीं है कि आप लोग इसको बिना तैयारी किए रनिंग क्वालिफाई कर जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए। अब बात रही कि ये जो नोटिस है क्या ये फेक है। आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, सर जो नोटिस वायरल हो रहा है क्या यह फेक है। तो मैं सोचा कल आपके लिए एक वीडियो इस नोटिस के ऊपर बनाई देता हूँ। देखिए, ऐसा हमारे विभाग में यह कुछ भी नहीं है कि आपका फिजिकल के साथ मेडिकल नहीं हो सकता। उन्होंने कहीं यह नहीं कह रखा कि आज फिजिकल है तो आज ही मेडिकल हो। आपको 8-10 दिन का समय भी दिया जाएगा मेडिकल के लिए। इसलिए आप डाउट में ना रहें, आप अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए और आप मेंटलिटी सोचना शुरू कर दीजिए कि आपका फिजिकल और मेडिकल एक साथ है। इससे आपको ही प्रॉफिट होने वाला है, आपका कोई घाटा नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी की भर्ती वैसे भी बहुत लेट हो चुकी है। अब तक जितनी भी एसएससी जीडी की भर्ती हुई थी, कोई वैकेंसी कोई भी भर्ती ऐसी नहीं हुई जिसमें 1 साल से अधिक समय लगा। इसलिए आप लोगों को डाउट में नहीं रहना है, आपको तैयारी करते रहना है बरकरार। हमको एक जॉब लेनी है, हमको एक सपना साकार करना है, तो इसलिए किसी के बहकावे में ना आए। यह नोटिस फेक है या रियल है यह भी आपको 1-2 दिन में ही पता चल जाएगा, क्योंकि किसी भी नोटिस को पढ़कर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह फेक है या रियल है, क्योंकि जो इसकी एडिटिंग करता है वह भी इतना मूर्ख नहीं है कि आपको क्लियर कर दे और आप पहचान सकें कि ये नोटिस फेक है। लेकिन जो भी नोटिस फेक होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मेंशन हो जाता है कि उससे क्लियरली दिख जाता है, केवल अनुमान भी लगाया जा सकता है कि यह नोटिस फेक है। जैसे कि मान लीजिए इन्हीं ने जो कहा है कि आपका 18/8/24 से जो सेकंड पॉइंट 3rd पॉइंट पर दे रखा है कि आपका डॉक्टरी भी और फिजिकल भी दोनों एक ही दिन होंगे, इससे क्लियर हो रहा है कि यह नोटिस फेक है। इसलिए आप लोग पूरा अंदाजा और पूरे 100% श्योर करके बोल सकते हैं कि यह नोटिस फेक है। लेकिन आपको फेक की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि जब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी हुई है। यह श्योर समझ लीजिए कि जब आपकी ये डेटें आ रही हैं कि इतनी डेट से होगा आपका फिजिकल और साथ में होगा मेडिकल, तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल यह भी श्योर हो। देखिए, मैं अपने दोस्तों से संपर्क करके इसके बारे में भी आपको बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा कि यह नोटिस
फेक था या रियल था। ठीक, इसलिए आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है। अगला जो आपका मेन टॉपिक है जिसकी ओर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह है 2024 और 2025 की न्यू वैकेंसीज। आपकी जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं, क्या आपका ध्यान उधर भी केंद्रित है? जिन भाइयों के इसके लिए फिजिकल के लिए कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, वह अपनी नेक्स्ट भर्ती की तैयारी बहुत अच्छे दम और थम से कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल देखने में जो आ रहा है, आप लोग काफी हद तक यह सोच रहे हो और यह सत्य भी है कि इस बार जो एसएससी जीडी की जो कट ऑफ गई है फिजिकल की, वह हाई गई है। इसमें अधिकतर स्टूडेंट अनक्वालिफाई कर गए हैं और आपके मन में एक सबसे बड़ा डाउट भरा हुआ है कि हमारी जो वैकेंसीज फिलहाल हम जिसका फिजिकल देने जा रहे हैं, उसकी जो मेरिट फाइनल मेरिट बनेगी वह कितनी ऊपर जाकर बनेगी। तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए मेरे भाई कम से कम आपके पास 6 से 8 नंबर का होना बेहद जरूरी है। इतने नंबर ऊपर मेरिट जाएगी आपकी। आखिर यह जो मेरिट इतनी कट ऑफ लगभग 3 लाख प्लस में स्टूडेंट इस बार फिजिकल की तैयारी करेंगे, फिजिकल देंगे, लगभग 3 लाख। इससे प्लस ही है, कम नहीं है, 3 लाख और कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब आपका जो मेन फैक्ट है, मेन पॉइंट है, उसके ऊपर चर्चा हम थोड़ी देर किए लेते हैं। जब यह 3 लाख स्टूडेंट फिजिकल देने जाएंगे तो इसमें काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिसकी मात्र और मात्र आपका जो पेपर हुआ था वो 160 नंबर का था और नंबर आपको देखने को मिल रहे होंगे 168, 164, 162। इनकी वजह से मेरिट हाई चली गई, जबकि आपका केवल पेपर 160 नंबर का है। 162 कहां से आ गए? मैं आपके लिए इसका विद प्रूफ भी दिखाऊंगा। 164 नंबर, 166 नंबर, 162 नंबर, इतने भी स्टूडेंट हैं कि इतने नंबर लेकर आए, आखिर क्यों? एक तो सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है उसमें आपका हुआ है, आपको अभी तक खेल समझ में नहीं आया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन एक वैसी ही दवा है जैसे कि सेम आपके लिए आवश्यक है। जब किसी भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपके जितने कम गलत नंबर होंगे उनको उतना ही अच्छा नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। 164 वाले की बात करते हैं, मान लीजिए इसके लिए जो है 8 नंबर तो बी सर्टिफिकेट के प्राप्त हुए हैं, दूसरा नॉर्मलाइजेशन मिला है, तीसरा जो इसका पॉइंट रहने वाला है जो नॉर्मलाइजेशन और आपके 8 नंबर जोड़ने के बाद, इसलिए इसकी 164 पर मेरिट गई है। अब मेन बात है कि आप लोग जो कह रहे थे सर इसकी कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाएगी, इसकी कट ऑफ हाई और लो मेरे प्यारे फिजिकल के बाद ही पता चलेगी कि आपकी मेरिट कितनी ऊपर और कितनी नीचे होगी। नीचे का कोई कॉलम नहीं है, ऊपर ही जाएगी। कम से कम 4 नंबर तो आपकी मेरिट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर इससे भी कम नंबर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है, मन लगा के फिजिकल की तैयारी करनी है, आपको पेपर देने जाना है। क्योंकि जब हम इसमें जो है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 164 170 नंबर हैं, जरूरी नहीं जिसका फिजिकल हार्ड होता है और उसका रिटन भी हार्ड हो। इसलिए जिसका नॉर्मली आपने भी देखा होगा, जिसका जो फिजिकल अगर नॉर्मल होता है तो उसका रिटन जो है हाई होता है, अगर रिटन उसका लो होता है तो फिजिकल हाई होता है। इसमें से इसलिए जो जिनके ज्यादातर अधिकतर स्टूडेंटों के जो नंबर हैं वह फिजिकल में बाहर होंगे। इसलिए मैं उनसे बार बार कहना चाहूंगा अपने फिजिकल की तैयारी कीजिए, चाहे आपके 2 नंबर कम है, चाहे 2 नंबर ज्यादा है, चाहे 4 नंबर ज्यादा है, जरूरी नहीं कि आप बाहर। अगर आपका फिजिकल, डॉक्टरी, मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया तो आप एक जॉब ले सकते हैं। मेरा आपको केवल बताने का मकसद यह था, अपना भाई होने के नाते आपको जो रियल न्यूज है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना मेरा एक परम कर्तव्य है। क्योंकि आप भी एक मेरे भाई हैं, आप मेरे पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं आपको एक अच्छी से अच्छी न्यूज देने की कोशिश करता हूं जिसमें आपका दिल न दुखे, पूर्णतः सत्य होनी चाहिए जो न्यूज आपको दी जा रही है। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए